मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ें। तो आज अज़ीज़ बहन भाइयों, हमारा मज़मून है बुढ़ापा। आज हमारा जो मज़मून है वो है बुढ़ापा। कलाम अक़दस में से मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 46 बाब और उसकी 4 आयत को कलाम अक़दस में से हम तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सिर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूँगा। मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूँगा। मैं ही लिए चलूँगा और रहाई दूँगा। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हमने कलाम अक़दस में से पढ़ा है, खुदा फरमाता है अपने बंदा यशायाह नबी के वसीला से कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ। यानी कि खुदा कहता है अगर तू जवानी के अयाम में मेरे साथ वफ़ादार रहा है, मेरे कलाम को बहुत सारी जानों तक पहुँचाता रहा है और मेरे हुक्मों को तू बजा लाता रहा है, तो अब अगर तू ज़ईफ़ हो गया, बुढ़ापा तुझ पे आ गया है, तो इससे तू खौफज़दा ना हो कि तू कमज़ोर हो गया है। क्योंकि ईमानदारों को अक्सर वो पेशतर अबलीस जो है वो इस बात के लिए उनको ये ज़ाहिर करने की कोशिश करता है या उनको कमज़ोर करता है कि अब तू बूढ़ा हो गया है और अब तू कमज़ोर हो गया है और तेरे कमज़ोर होने की वजह से अब खुदावंद तेरा खुदा तेरी दुआओं को नहीं सुनेगा। ईमानदार मसीही बहन भाइयों, खुदा के लोग बूढ़े भी हो जाएं, ज़ईफ़ भी हो जाएं, तो खुदा अपने कलाम अक़दस में फरमाता है कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार ना हूँगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा। कलाम में लिखा है और सिर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूँगा, कि यानी कि अगर तू ज़ईफ़ हो गया, बूढ़ा हो गया है, तो फिर भी मैं तुझे उठाए फिरूँगा। मैं तेरी मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ़ में मैं तेरे साथ हूँगा। अगर अबलीस कभी किसी ज़ईफ़ या बुज़ुर्ग ईमानदार को ये कहता है कि तू बूढ़ा हो गया, तू कमज़ोर हो गया है, तो याद रखे ये उसकी एक चाल है और वो अपनी चाल से खुदा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। याद रखे अबलीस झूठा है और झूठ के सहारे से ही वो लोगों को वर्गलाने की कोशिश करता है। एक ईमानदार मसीही जंगजू जो है वो जवानी के दिनों में अगर घुटने टेक कर खुदाम के हजूर दुआ करता है तो बुढ़ापे में भी वो उसी तरह दुआ करता है। आपको याद होगा जब अमालिकियों ने बनी इस्राएल पर हमला कर दिया तो वो शमूएल नबी के पास आए जो बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे। तो वो आकर कहने लगे कि शमूएल नबी अब तो अमालिकी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बुज़ुर्ग शमूएल ने आसमान की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और वो दुआ करते रहे और इसी तरह मुक़द्दस मूसा नबी भी अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए थे और जब वो उनके हाथ थक जाते थे तो दो नौजवानों ने अपने हाथों को बुलंद करने के लिए, खड़ा करने के लिए दाएं और बाएं खड़ा कर दिया ताकि वो उसके हाथ जो है बुलंद रहें। बुढ़ापा, कमज़ोरी ज़रूर आ जाती है, लेकिन ईमान में हमने कमज़ोर नहीं होना बल्कि हमने ईमान में और ज़्यादा क़ुव्वत पानी है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब कोई बुज़ुर्ग हो जाता है तो उस वक़्त खुदा जो है ईमानदारों की दुआओं को सुनता है और
خدا اپنے کلام اقدس میں سکھاتا ہے کہ ایماندار بڑھاپے میں اپنے خاندان کے لیے برکت کا سبب ہوتے ہیں۔ اگر آپ خاندان میں ضعیف ہیں تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ خدا نے آپ کو یہ بزرگی جو دی ہے وہ اپنے خاندان، ملک اور اپنے قوم، قبیلے، لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے دی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے برکت چاہتے رہیں۔ کلام اقدس میں ہم نے پڑھا ہے، میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا۔ ہاللیلویا! خداوند ہمارا خدا ہر برے وقت میں ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، سنبھالتا ہے، بشرطہ کہ ہم عمر کے ہر حصہ میں اس کے ساتھ وفادار رہے ہوں۔ میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ خدا نے اپنے بندہ مقدس یشوع کو کہا کہ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ یاد رکھے ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، اگر خدا نے یہ بات کہی ہے کہ میں عمر بھر تیرے ساتھ رہوں گا، تو جب ہم جوان ہوں گے، جوان ہوتے ہیں، تو کیا خدا اس وقت ہمارے ساتھ ہوگا؟ جب ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور بشرطہ کہ ہم موجودہ زندگی میں خدا اپنے خدا کے نام کو جلال دینے والے ثابت ہوں اور پوری آپ محنت سے خدا کے نام کو جلال دے اور بہت ساری روحوں کو خدا کے حضور لانے کا سبب ٹھہرو، تو عمر بھر یعنی کہ بڑھاپا تو کیا، بڑھاپے کے ہر لمحے میں خدا ہمارا ساتھ دے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔